उठो चिराग उठाओ कि आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पाँव से मेहंदी की ये पाँव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। आंगनवाड़ी दिवस मुख्य आकर्षण 5 पंखुड़ी। लो शबनम दीदी, ये तो हो गया, अब और बताओ। अब हमें ये पोस्टर लगाने हैं। हाँ भौजी, प्रतियोगिता में भाग लेना है ना तो घर की साफ सफाई जरूर कर लेना है और बच्चों का ध्यान रखना आप लोग हैं। अरे लल्लन, ये क्या हो रहा है गांव में भैया? अरे मुरारी, प्रतियोगिता हो रही है। प्रतियोगिता? अरे भैया, कुश्ती का दंगल करो तो हमारा भी नाम लिख लेना, बहुत बढ़िया पचारते हैं। अरे मुरारी, कुश्ती की नहीं, स्वस्थ परिवार की प्रतियोगिता है। इस प्रतियोगिता में उस परिवार को इनाम मिलेगा जिस परिवार के बच्चे सबसे ज्यादा स्वस्थ और जिस घर में सफाई सबसे ज्यादा होगी। सुनो सुनो सुनो, राजपुरा के लोगों सुनो, इस गांव में होने वाली है एक प्रतियोगिता, स्वस्थ परिवार की प्रतियोगिता। हमें अपने परिवार को जिताना है तो क्या लल्लन भैया? अरे मौसी, प्रतियोगिता में भाग लो और जीतो इनाम। सुनो सुनो सुनो, ऐतराज ना हो तो मैं साथ में लगवा दूं। अरे इमरान, तुम्हें तो मैंने देखा ही नहीं। हाँ सही कह रही हो, तुमने मुझे देखा ही नहीं। वो तुम्हारी अम्मी कैसी हैं? और तुम्हारी होने वाली बीवी लड़की पसंद करके आए हो ना? अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत है। अम्मी भी ठीक हैं और मेरी होने वाली बीवी भी। पर वो लड़की वो नहीं जिसकी तस्वीर अम्मी ने दिखाई थी। तो फिर कौन है? है एक लड़की जिसे हमने तो पैगाम भेज दिया था पर उधर से ही जवाब नहीं आया। मैंने तो अम्मी से साफ साफ कह दिया कि मैंने लड़की राजपुरा में ही देख रखी है। और वो जो कमला ने मुरारी से सुना था? दूसरों की बातें सबने सुनी, लेकिन इस गरीब की बात पर किसी ने गौर नहीं किया। एक अम्मी ही है जिन्होंने मेरी पूरी बात सुनी और समझी। तो फिर क्या कहा अम्मी ने? क्या कहती, झट से हाँ कर दी। मेरी अम्मी सच्चे इश्क को समझती हैं। अब तो बस हम भी इंतजार कर रहे हैं और हमारी अम्मी भी। देखें कब उधर से हामी आ जाए। अरे कहाँ रह गई थी तू? हाँ, एक काम को भेजो तो शाम करके आती है तू। अरे भाभी, हमारे गांव में प्रतियोगिता हो रही है। प्रतियोगिता? वही ना, सबसे अच्छे परिवार वाली? हाँ सुनो जी, हम भी उसमें भाग लेंगे। अरे रहने दे, तू क्या करेगी भाग भाग लेकर? हाँ, अब क्या गांव के मर्दों के सामने कूदने फादने की प्रतियोगिता में भाग लेगी तू? हाँ? अरे भाभी, ये कोई खेलों की प्रतियोगिता नहीं है। इसमें तो गांव के परिवार हिस्सा लेंगे, जिनके घरों में सफाई है, जिनके बच्चे स्वस्थ रहते हैं, जिन्हें वक्त पर टीके लगे हों, उनका वजन, खाना पीना सब ठीक हो, बस वही परिवार पुरस्कार जीत सकता है, गांव के सबसे अच्छे और स्वस्थ परिवार का। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी प्रतियोगिता है। क्यों भाभी? अब तू भी मिल जाए इसके साथ। घर का काम काज तो होता नहीं और चलिए इनाम जीतते। हमें नहीं लेना कोई भाग भाग। हाँ भाभी,
अब तू क्यों उदास हो गई? हम हिस्सा लेंगे और जीतेंगे। मीना, ये क्या लाई हो? पता है राजू, इस बार इनाम हम ही जीतेंगे। पर कैसे मीना? अरे बुद्धू, गांव का सबसे अच्छा परिवार हमारा है, क्योंकि हम पढ़ने जाते हैं, हम सफाई रखते हैं और हम मच्छरदानी में सोते हैं। तो बस मिल गया हमें इनाम। पर मीना, परिवार तो क्या हुआ? सबके परिवार में तो माँ होती है, पर हमारी माँ तो नहीं है। तो हमारा परिवार कैसे हुआ? अरे क्या हुआ हमारी बेटी को? हाँ बाबा, हमारी माँ नहीं है ना, तो हम इनाम नहीं जीत सकते। कैसा इनाम? गांव के सबसे स्वस्थ परिवार का इनाम पोस्टर में लिखा है। अरे ऐसा लिखा है क्या इसमें? तुम्हारी माँ भगवान के पास चली गई तो क्या हुआ, पर हमारा परिवार तो है। और बाबा, सिर्फ मेरी ही माँ भगवान के पास क्यों गई? बाबा, हम प्रतियोगिता में नहीं जीत सकते ना? देखो बेटा, हारना या जीतना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है प्रतियोगिता में भाग लेना है। और हम इस प्रतियोगिता में भाग जरूर लेंगे और देखना, हम जरूर जीतेंगे। चिंगारी लगा दी है, अब उसका धुआं तो जरूर उठेगा। मतलब? बड़े साहब और अभिमन्यु चुप बैठने वालों में से तो नहीं है। हाँ, चाचा वक्त और मौका पहचानते हैं, पर अभिमन्यु? अभिमन्यु वो आपके बड़े साहब से 4 कदम आगे है, एक बार तो जरूर आएगा। तुम्हें ऐसा लगता है? बहू जी, अभिमन्यु बाबू आना चाहते हैं। भेजो। नमस्ते माया जी। कैसी हो मधु? अच्छी हूँ। उम्मीद नहीं थी कि हमारी मुलाकात इतनी जल्दी होगी। चौंका देने की आदत है अभिमन्यु बाबू को। क्यों अभिमन्यु बाबू? मैंने सुना है आपके पास मेरे लिए कोई खबर है, वो खबर जो आप कहती हैं कि मेरी जिंदगी बदल देगी। हाँ अभिमन्यु बाबू, कुछ खबरें वाकई जिंदगी बदल देती हैं। मधु, अभिमन्यु, तुम्हारे बाबा तुम्हें बर्बाद कर देना चाहते थे। ओह, सच में? ये सही बात है। चाचा तुमसे नाखुश थे। उन्हें तुम अपने कद से ज्यादा बड़े लगने लगे थे और उन्होंने ही तुम्हें यहां से निकलवाया था और फिर पुलिस तुम्हारे पीछे। अच्छी कहानी है माया जी। आप कोशिश कीजिए सस्ती मसालेदार किताबें लिखने की। मुझे उम्मीद है कि कामयाबी मिलेगी आपको। ये कहानी नहीं, हकीकत है अभिमन्यु। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि मेरे अच्छे और बुरे की फिक्र तुम मत करो मत। मुझसे खेलना है तो मोहरे अच्छे चलना सीखो। अच्छा, तो ध्यान रहे, अब मोहरे भी हमारे होंगे और चालें भी। तुम बस हमारी हर चाल पर खड़े होकर तालियां बजाना।
जरूर मधु, मैं इंतजार करूंगा। बाबा कहते हैं कि तुम्हारे पास भी हैं कुछ अच्छी चालें। और एक बात और मधु, बाजी अब तुम्हारे साथ मैं खेलूंगा। ताली बजाने का बहुत शौक माया जी को है, उन्हें साथ लाना मत भूलना। नमस्ते। सुनो अभिमन्यु बाबू, बहुत विश्वास है ना तुम्हें अपने बाबा पर? एक दिन जब आंखों पर चढ़ा अपने बाबा के प्यार का चश्मा उतरेगा, तब पता चलेगा अभिमन्यु बाबू। अपने जन्म की कहानी किसी दिन अपने बाबा से पूछना, शायद तब कुछ समझ में आ जाए।